नमस्कार साथियों, दीक्षा देववाणी में पुनः आपका हार्दिक स्वागत। कल हम चर्चा कर रहे थे वर्ण विषय पर और कल हमने वर्ण विषय की सैद्धांतिक और सामान्य जो चर्चा थी वो हमने की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा विषय होगा अयोगवाह एवं पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्णमाला, जो कई प्रतियोगी परीक्षा में इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं और जहां हमारे डाउट है वो भी पाणिनि शिक्षा के अनुसार जब वर्णमाला पढ़ेंगे तो वो हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो वर्ण, इस पर हमने कल चर्चा की थी, पुनः एक बार चर्चा कर लेते हैं कि वर्णों को दो तरीके से विभाजित किया गया था, स्वर और व्यंजन। और स्वरों के विषय में और व्यंजनों के विषय में हमने कल जो पढ़ा था उसमें मूल स्वर, संयुक्त स्वर एवं व्यंजनों के बारे में जो पढ़ा था, उनके जो भेद थे जो कि हमारे आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद आता है अब हमारा अयोगवाह। अयोगवाह क्या है? ऐसे वर्ण जिनका पाठ सामान्य वर्णमाला में नहीं होता तथापि लेखन के काम में आते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। अर्थात सामान्य वर्णमाला में यद्यपि उनका हमें कहीं उल्लेख दिखाई नहीं देता, लेकिन लेखन में वो काम आते हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और हम लिखने में उनको बहुधा प्रयोग करते हैं। तो अयोगवाह चार प्रकार के हैं और उनको हम इस प्रकार विभाजित कर सकते हैं: अयोगवाह, अनुस्वार, विसर्ग, अर्धविसर्ग और यम। अनुस्वार इस प्रकार का जो प्रतीक होता है वो अनुस्वार है, एक प्रकार का अनुस्वार। विसर्ग, ये दो बिंदी जिस प्रकार अक्षर के बाद होती है वो विसर्ग। और अर्धविसर्ग, इनको हम दो तरीके से विभाजित कर सकते हैं: अर्धविसर्ग जिह्वामूलीय, दूसरा उपधमानीय। जिह्वामूलीय क्या होता है? जिह्वामूलीय से तात्पर्य है क और ख जो वर्ण है उससे पूर्व अर्धविसर्ग का जो प्रतीक होता है, चिन्ह होता है, उसे जिह्वामूलीय कहते हैं। जैसे क से पूर्व का जो प्रतीक और ख से पूर्व का ये चिन्ह। जैसे दो मैंने शब्द दे रखे हैं इसमें, जैसे बाला करोति तो क से पूर्व का ये चिन्ह, चैत्र खनति ख से पूर्व का ये चिन्ह, ये कहलाता है जिह्वामूलीय। दूसरा होता है उपधमानीय। उपधमानीय प और फ जो ओठ से जिनका उच्चारण होता है उनसे पूर्व जो अर्धविसर्ग के चिन्ह होते हैं वो उपधमानीय कहलाते हैं। जैसे बाल पिबती वृक्ष फलति, तो प और फ इनसे पूर्व जो अर्धविसर्ग के प्रतीक है, चिन्ह है, ये उपधमानीय कहलाते हैं। और फिर आता है हमारा यम। यम क्या है? वर्ग के प्रारंभिक चार वर्णों में से किसी भी एक के आगे वर्ग का पंचम वर्ण य, म, ग, न, ये अंतिम जो वर्ण होते हैं, ये यदि रहते हैं तो उससे पूर्व का जो वर्ण होता है वो यम कहलाता है। और इस प्रकार अयोगवाह चार प्रकार के हो जाते हैं। पुनः एक बार सुन लीजिए कि अयोगवाह चार प्रकार के हैं। उनमें अनुस्वार, विसर्ग, अर्धविसर्ग हम दो तरीके से विभाजित करेंगे: जिह्वामूलीय और उपधमानीय। जिह्वामूलीय क और ख से पूर्व का अर्धविसर्ग का प्रतीक और उपधमानीय प और फ से पूर्व का प्रतीक। और चौथा है हमारा यम। इस प्रकार अयोगवाह जो है हमारे पूरे हो जाते हैं। अब इतना जो टॉपिक हमने लिया है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। तो साथियों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं और इसकी विस्तृत चर्चा हम करते हैं। अयोगवाह के पश्चात अब हम पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्णमाला, इस पर चर्चा करेंगे। पाणिनि शिक्षा के अनुसार संस्कृत में कुल वर्णों की संख्या 63 या 64 मानी जाती है। या तो 63 है या 64 है। इसके संबंध में लिखा हुआ है कि त्रिषष्टि चतुष्टि व वर्णा शंभु मते मता। त्रिषष्टि या चतुष्टि, 63 या 64 जो मत है वर्णों के वो माने गए हैं। 63 और 64 ये क्यों माने गए हैं
कि जहां जहां एक वर्ण का प्रयोग मान्य है अधिक, तो वहां 64 है, नहीं तो 63 वर्ण माने गए हैं। तो पाणिनि शिक्षा के हिसाब से हम अभी वर्णमाला देखें तो वर्णमाला को हम इस तरीके से ध्यानपूर्वक हम देख सकते हैं कि वर्णमाला पाणिनीय शिक्षा 63 या 64, तो वही स्वर और व्यंजन। तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या 21 या 22 मानी गई है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। देखो हमने पढ़ा था कि ह्रस्व स्वर जो मूल स्वर कहे जाते हैं, ए, ई, उ, री और री, ये 5 मूल स्वर या ह्रस्व स्वर जो कहे जाते हैं, इनमें कालकृत के हिसाब से कालकृत भेद इनके यदि किए जाए हम कालकृत भेद, का भी गया है उकालो अच ह्रस्व दीर्घ प्लुत शात, जितना समय उच्चारण करने में जिस वर्ण का लगता है उसी के अनुसार उसकी संज्ञा निर्धारित की जाती है। तो ह्रस्व एक मात्रिक होता है, दीर्घ द्विमात्रिक होता है और प्लुत 2 से अधिक अर्थात त्रिमात्रिक कहा जाता है। तो मूल जो स्वर है हमारे, इनमें से 4 जो स्वर है ए, ई, उ और री, ये 4 स्वर है, इनकी 3 संज्ञा होती है कालकृत भेद के नाम से। कौन कौन सी? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अर्थात ए भी 3 प्रकार का, ई भी, उ भी और री भी, क्योंकि इनका ह्रस्व और दीर्घ तो होता ही है और प्लुत भी इनका होता है। ऐसे इन 4 वर्णों को यदि इन 3 संज्ञाओं में विभाजित करते हैं तो 4 3 इनके कुल भेद 12 हो जाते हैं। अब आप कहोगे कि लरी के 4 भेद क्यों नहीं होते, इसके अधिक भेद क्यों नहीं होते? उसका कारण है कि लरी ह्रस्व है, इसका दीर्घ नहीं होता, इसलिए कालकृत के हिसाब से ह्रस्व और प्लुत इसकी 2 ही संज्ञा होती है, इसलिए लरी को 1 या 2 प्रकार का माना जाता है, लरी ह्रस्व और ली प्लुत। तो ये 5 स्वर जो मूल स्वर है हमारे, जिन्हें ह्रस्व कहा जाता है, और इनके कालकृत भेद करें तो पहले 4 जो वर्ण है इनके 3 भेद और ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के हिसाब से करते हैं तो इनके तो 12 भेद हो जाते हैं, और लरी के 1 या 2 भेद जो ह्रस्व और प्लुत के हिसाब से कहे गए हैं। फिर 4 संयुक्त या दीर्घ जो वर्ण है हमारे, ए, ऐ, ओ और औ, ये दीर्घ वर्ण है, ये ह्रस्व नहीं है, तो ह्रस्व का 1 भेद इनमें कम हो जाएगा, तो दीर्घ और प्लुत 2 भेद होंगे। तो इन चारों के दीर्घ और प्लुत भेद होते हैं, तो इनके 4 दूनी 8 भेद हो जाते हैं। तो ये स्वरों के कुल कितने हो जाते हैं? या तो 21 माने या 22 इनके भेद हो जाते हैं, ऐसा पाणिनि शिक्षा में उल्लेख मिलता है। इसके बाद आता है व्यंजन। व्यंजनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि वर्गीय व्यंजन और अवर्गीय व्यंजन, जो हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था। तो 25 स्पर्श व्यंजन है जो वर्गीय व्यंजन कहे जाते हैं। कैसे में पर्यंत जो वर्ण है वो 5 वर्गों में विभाजित है, और 5 गुणा 5 करते हैं तो 25 वर्ण ये कैसे में तक हो जाते हैं, जो स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। और अवर्गीय व्यंजनों में ये 2 अंतस्थ और ऊष्म 8 वर्ण ये होते हैं। अंतस्थ ये रे लेवे, ऊष्म श श श है। ये हम 4 प्रकार का जो हम पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य, क और ख से पूर्व के अर्धविसर्ग, जिह्वा मूल्य, प और फ से पूर्व का अर्धविसर्ग, और दुस्पर्श एक वर्ण और है जो ड़ कहा जाता है। वैदिक प्रक्रिया में ड वर्ण से पहले और बाद में, ड वर्ण से पहले और बाद में यदि स्वर आता है तो उस ड के स्थान पर ड़ आदेश हो जाता है। इस प्रकार पाणिनि शिक्षा के अनुसार यदि हम वर्ण विभाजन करें तो 21 और 42 कुल 63, या 22 और 42 करते हैं तो 64 भेद हो जाते हैं। साथियों, पहले वीडियो में जो बताया गया वर्ण परिचय वो और पाणिनि शिक्षा का ये जो हमने आज अध्ययन किया, ये इन दोनों को मिलाएं तो मुझे लगता है कि अब हमें अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। और सुविधा की दृष्टि से अब आप इसका रजिस्ट्रेशन लिखना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो नमस्कार साथियों, इस तरीके से पढ़ते रहिए, मन से पढ़ते रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए,
और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। बस निरंतरता सफलता का प्रतीक है। हम लगातार अध्ययन करते रहेंगे तो ईश्वर ने चाहा तो आप सब बिल्कुल सफल होंगे, कामयाबी हासिल करेंगे। जय हिंद।